हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आए हैं अपने घर के पास ही चारों धाम मंदिर, जो कि हमारे घर से 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही पड़ता है। तो मैं, अनाया और उसकी मम्मा, हम तीनों लोग ही आए थे आज घूमने के लिए। इसका उद्घाटन होली से पहले ही हो गया था, लेकिन हमको टाइम नहीं था तो हम आज ही आए। आप देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट यहाँ से दिया हुआ है। 2 साइड ओपन है, एक तो छठीगढ़ वाले रोड से जा सकते हैं और एक दिल्ली आगरा हाईवे वाले रोड पर भी इसका एक गेट दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है आगे से ये। और इसके अंदर चलते हैं, अभी आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से अपन को टिकट लेना होगा पहले एंट्री के लिए। दोनों साइड में ही टिकट है। ये देखिए टिकट आप, चार धाम मंदिर का ये फ्री होता है, इसका कोई पैसा नहीं लेते ये लोग। लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे भविष्य में ये लोग इसका टिकट भी पैसों से ही दें। अभी नया नया है इसलिए शायद फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है लोगों ने। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम अंदर जाते हुए, यहाँ सिक्योरिटी लेडीज और जेंट्स की अलग अलग होती है। सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग बाहर आ गए। यहाँ एंट्री के साथ ही हमको दर्शन हुए गणेश जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति के साथ में। और उनके पीछे आप देख सकते हैं भोले बाबा की 165 मीटर ऊंचाई वाली मूर्ति, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति बताई जा रही है। यहाँ वाटरफॉल बहुत सारे बनाए हुए हैं। देखिए इतना सुंदर वाटरफॉल था ये वाला। पहले हमको लगा ही नहीं था कि वाटरफॉल है, पहले लग रहा था कोई आर्टिफिशियल चीज़ है। फिर इसके बाद हमको जाना था अंदर दर्शन करने के लिए चारों धाम के, तो इसलिए हम आ गए जहाँ हमको अपने चप्पल जूते रखने होते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही था अभी तो फ़िलहाल। फिर हमने यहाँ पे अपने चप्पल जूते एक बैग में डाले, फिर उनको एक भैया को दे दिया। इसी टिकट को दिखा के फिर हमको ये हमारा सामान रिटर्न देते हैं, जिससे कि किसी का सामान किसी के पास ना जाए। फिर हम अंदर एंट्री कर लेते हैं। इस समय 11 बजा हुआ था और थोड़ा धूप भी थोड़ा तेज हो गया था आज, और कोई नहीं। अब हमको पहले मिलते हैं लॉर्ड कार्तिकेय। ये कार्तिकेय भगवान की आप तस्वीर देख रहे हैं। इनका आप यहाँ से पढ़ लेना पूरा भगवान कार्तिकेय के बारे में। उसके बाद फिर हम अंदर चलते हैं। वाटरफॉल बहुत सारे बनाए हुए हैं। सामने नंदी भगवान की बहुत ही बड़ी मूर्ति, उनके सामने बैठे हुए हैं लॉर्ड शिवा। तो आप सभी पूरे ब्लॉग का एंजॉय कीजिए और देखिए। कुछ देर यहाँ चलने के बाद हम लोग आ गए लॉर्ड शिवा के अंदर मंदिर में जाने के लिए। ये मंदिर जितने बाहर से सुंदर है उससे बहुत ज़्यादा अंदर से सुंदर बनाए गए हैं।
यहाँ शिवलिंग की बहुत सारी प्रतिमा बनाई गई हैं, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हो। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ आराध्या को पैसे चाहिए थे पानी में डालने के लिए, तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए। उसने बहुत ही अच्छे मन से पानी में पैसे डाल दिए और बहुत खुश हुई। यहाँ शिव जी और पार्वती जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। यही था पहला, चारों धाम में से पहला धाम इसी को बोलते हैं। शिव मंदिर से बाहर निकलकर अब हमको जाना था दूसरे धाम पर। उसके लिए हम निकल लिए यहाँ से। अब देखो यहाँ कितना सुंदर पार्क बनाए गए हैं। ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। नहीं वैसे बैठ रहे करी अपना दूसरा धाम जिसमें कि हमें राधा और कृष्ण के दर्शन हुए। यहाँ सभी मंदिरों की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई थी। दूसरे धाम से बाहर निकलकर अब बारी थी तीसरे धाम में जाने की, जो कि शनि भगवान का धाम है।
यहाँ वाटरफॉल्स के नज़ारे तो बहुत ही अद्भुत थे। हम एक जगह खड़े होकर नज़ारों को देखने लगे और आनंद लिया इनका और अपने गंतव्य की ओर चलने लगे। यहाँ से जाते हुए हमको सामने दिखाई दिया गोवर्धन पर्वत, जो कि कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा रखा है। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए शनि धाम। यहाँ बहुत सारे लोग नवग्रह की परिक्रमा कर रहे थे। हमने भी यहाँ दर्शन किए और उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाने लगे। मंदिर की दीवारों पर शनि भगवान के 9 स्वरूपों की प्रतिमाएं थी। शनिदेव भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं कितनी शाइन कर रही है। ये मूर्ति सबसे सुंदर मूर्ति लगी मुझे चारों धामों में। बहुत ही अद्भुत मूर्ति थी ये। शनि भगवान के धाम से दर्शन करने के बाद अब बारी थी चौथे धाम के दर्शन करने के लिए, जो कि था माँ वैष्णो देवी का धाम। मंदिर से निकलकर हम माँ वैष्णो देवी के लिए जाने लगे। हम पीछे वाले गेट से एंट्री किए थे, इसलिए माँ वैष्णो देवी का हमको पहले स्वरूप पीछे से ही देखने को मिला। और यहाँ 1 मिनट की सिक्योरिटी चेक के बाद हम बाहर निकल गए मंदिर जाने के लिए। यहाँ दर्शन के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है, क्योंकि ये धाम अब बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है। आप देखिए वैष्णो देवी माता की मूर्ति कितनी ऊंची बनाई गई है। आपने इसके दर्शन पहले भी किए होंगे, क्योंकि ये वाला धाम लास्ट धाम जो कि वैष्णो देवी का धाम है, ये बहुत सालों पहले ही बन चुका था। आप मथुरा के हैं तो आप जानते ही होंगे, बाहर के हैं तो आप आइए ज़रूर। यहाँ से हमको जाना था माँ वैष्णो देवी मंदिर के अंदर, जो कि एक गुफा के रूप में बनाया गया है। मतलब कि ऊपर से गुफा है और नीचे ही
इसमें मंदिर बनाया गया है। चल मंदिर से बाहर निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं एक गुफा की तरफ, जो कि हमको मंदिर से बाहर की ओर ले जाएगी। तो हम एंट्री करते हैं पहले नंबर की गुफा में, सामने ही है। इस गुफा का नज़ारा कुछ ऐसा था कि इसमें बहुत ही अंधेरा था, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से बहुत सारी लाइटिंग की गई थी। इसके अंदर बहुत ही कलर की लाइटिंग थी। पहली गुफा से बाहर निकलकर हम ऊपर आए। माता रानी की इतनी ऊंची प्रतिमा थी कि हमको पूरा ही ऊपर मुड़ना पड़ गया। और मंदिर के प्रॉपर आने के बाद नज़ारा कुछ इस तरीके का है मंदिर का। हम सबसे ऊंचाई पर थे और देख सकते हैं लोग, कितने सारे लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और इसके बाद हमारा नंबर था दूसरी गुफा में जाने के लिए। इसका एंट्री गेट यहाँ से दिया हुआ है। और यहाँ पे अनाया बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो चल नहीं पा रही थी इन पत्थरों पर, इसलिए मैंने उसको गोद में लेना पड़ा मुझे। सीढ़ियाँ भी बहुत सारी बनाई हुई हैं इन लोगों ने। ये दोनों गुफाएं अंदर से इतनी खूबसूरत हैं और इनमें अंदर माता की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से की गई है इनके अंदर। आराध्या तो बहुत ही खुश थी आज आके यहाँ पर। और यहाँ अपनी गुफा का होता है अंत, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। और हम यहाँ से अपने जो हमारे स्लीपर्स और शूज़ थे वो हमने लिए।